हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने हमारे देश में चर्चित एक खबर को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों ने बहुत सारे मीडिया हाउसेस में अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया हैंडल पर यह खबर तो देख ही ली होगी कि हमारे देश में पहलगाम में जो लोगों के साथ धर्म पूछकर अटैक करा गया, मतलब वहां पर आतंकवादी गतिविधि में लोगों को धर्म के आधार पर मारा गया, नाम पूछा गया, वहां पर कलमा पढ़ाया गया और उस आधार पर मारा गया। तो उसी को लेकर आज आगे जो हमारी भारत सरकार है उसने क्या लिए थे, निर्णय लिए थे, और उन्हीं निर्णयों की श्रेणी में आगे भारत सरकार बढ़ते जा रही है। तो आज क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है, भारत सरकार की क्या स्टैंड है, उन्हीं को हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे फोटो देख रहे हैं, ये हमारी कैबिनेट कमेटी, जिसे हम सीसी के नाम से जानते हैं, कैबिनेट कमेटी का फोटो है, जिसके अंदर हमारे देश के जो मुख्य तौर पर वरिष्ठ नेता होते हैं, जो सबसे मुख्य व्यक्ति होते हैं, उनकी ये कैबिनेट होती है, जिसके अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री के साथ में यहाँ पर आप रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इन सभी को देख रहे हैं। ये सभी बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और इन्हीं की तरफ से क्या दिया गया है, हाल ही में कुछ निर्णय दिए गए थे, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण समझौता निकल कर आया था कि भारत सिंधु जल समझौता को यहाँ पर क्या कर रहा है, रोक लगा रहा है, सस्पेंड कर रहा है। तो उसी के रिटेलिएशन में यहाँ पर पाकिस्तान ने भी क्या कर दिया, कट कॉपी पेस्ट। जैसे कि आप देखिएगा, हम कहीं पे कॉपी करते हैं तो क्या करते हैं, कंट्रोल सी, और जाके पेस्ट करना रहता है तो कंट्रोल वी दबा देते हैं। वैसे ही भारत ने जो जो काम करे एग्जैक्टली वही के वही कॉपी यहाँ पर कट पेस्ट किसने कर दिया है, पाकिस्तान ने कर दिया है। ये आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये पाकिस्तान की भी क्या है, एक कमेटी है जिससे NSC बोला जाता है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। हमारा देश तो लोकतांत्रिक देश है, हमारे देश के अंदर सारी व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक तरीके से चलती हैं, पर यहाँ पर आज भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर आर्मी का ही बोलबाला रहता है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे फोटो, तो अलग अलग तरीके से जिधर भी देखेंगे आर्मी के व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। वहां पर जैसे जो नेताओं का जो होता है एक माहौल, नेता जैसे लोग वहां पर देखने को आपको नहीं मिले। तो इसी तरीके से देखिए कुछ और फोटो यहाँ पर वायरल है, जिसके अंदर पाकिस्तान की जो NSC है वो अपनी तरफ से कट टू कट कॉपी पेस्ट करे जा रही है और बोल रही है कि भारत ने तो यहाँ पर सिंधु जल समझौते को तोड़ दिया है और ये तोड़ना हम एक्ट ऑफ वॉर की तरह लेंगे। तो भैया एक्ट ऑफ वॉर की तरह आपने ले लिया है, मतलब भारत सरकार ने क्या कर दिया, एक्ट ऑफ वॉर करा, मतलब लड़ाई की शुरुआत कर दी है। तो तुम भी तो रिटेलिएशन करो, तुम भी तो आगे बढ़ो। पर इनकी फटी पड़ी, ये सिर्फ डराने धमकाने में आगे रहते हैं, सिर्फ बोल बच्चन में ही आगे रहते हैं, करते कुछ नहीं। जब जूते पड़ने की बारी आती है तो बस बोल बच्चन करवा लो इनसे। तो भाई अब यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा। टॉप स्टोरीज में क्या देखने को मिल रहा है, तो टॉप स्टोरीज में आप देखेंगे तो पाकिस्तान ने क्या करा है, अपनी तरफ से एयर स्पेस ब्लॉक कर दिया। एयर स्पेस ब्लॉक करने का मतलब क्या होता है, वहां पर पाकिस्तान ने जितने भी हमारे जो कमर्शियल एरोप्लेन होते थे, जो यात्री जहाज होते थे, उनको वहां पर आने जाने से रोक दिया है भारत के लिए। दूसरा इन्होंने क्या करा है कि इंडस वाटर जो हमने क्या करा है, यहाँ पर भारत की जो सिंधु जल समझौते को रद्द करा है, सस्पेंड करा है, तो बोल रहे हैं कि हमने उसको एक्ट एज अ वॉर ले लिया। तो भैया तुम ले, हम यहाँ पर चाहते ही हैं कि तुम क्या करो, एक्ट ऑफ वॉर की तरह मानो, तुम कुछ करो। और ये बोल रहे हैं कि अगर भारत ने सिंधु जल समझौते को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, तो हम भी शिमला समझौते को रद्द करते। तो शिमला समझौते को रद्द करके हमको डरा रहे हो क्या? नहीं, हम डरने वाले नहीं है। तुम शिमला समझौते को रद्द तो करो, फिर तुमको समझ आएगा क्या होने वाला है तुम्हारे साथ में। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत सिंधु जल समझौते को रोकना चाहता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी जंग की तरह माना जाएगा। पाकिस्तान ने यह भी बोला है कि पाकिस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का सभी क्षेत्रों में मजबूती से जवाब दिया जाएगा। भैया खाने को तो तुम्हारे घर में रहता नहीं है आटा, और तुम यहाँ पर वर्ल्ड बैंक से और IMF से लोन लेते फिरते रहते हो और बोल रहे हो यहाँ पर मजबूती से जवाब देंगे। हम किसी भी आतंकवादी गतिविधि की निंदा करते हैं, तो तुम्हारे तो धर्म में ही आतंकवादी गतिविधि है, यहाँ पर तुम अलग से किसको बोलकर समझा रहे हो। ये सारी खबर यहाँ पर पता पड़ रही है डॉन के माध्यम से। डॉन पाकिस्तान का एक रेनॉन्ड न्यूज़पेपर है, जिसके अंदर उन्होंने सभी तरह की खबर प्रसारित करते हैं, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां का, जो पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन। यहाँ पर जैसे जैसे हमने जो चीजें करी थी वहां पर पाकिस्तान ने टू द पॉइंट वहां पर क्या कर दी है, रिपीट कर दी। बोल रहे हैं कि यहाँ पर सिंधु जल समझौते को रद्द करके भारत ने यहाँ पर 240 मिलियन पीपल की क्या कर दी है, जान खतरे में डाल दी, क्योंकि हमको प्यास लगेगी तो हम पानी कहाँ से पिएंगे। दूसरा यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर भारत ये मान लेता है कि सिंधु जल समझौता रद्द हो गया है तो हम शिमला समझौते से क्या हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। तो शिमला समझौते से तुम पीछे हटो, चाहे जितने भारत के साथ तुम बायलैटरल रिलेशन है सबको तोड़ दो, भारत को तुमसे फर्क ही नहीं पड़ने वाला। क्योंकि भारत और हमारे संबंध, मतलब हमारे और तुम्हारे संबंध क्या है,
बहुत पहले से ही टूटे हुए हैं, हमको तुमसे कोई फायदा तो होने वाला नहीं, पर तुम ज्यादा तेज चलोगे तो जूते और पड़ेंगे तुम्हारे अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर एक वीजा भी जो भारत ने रद्द कर दिया था, वो भी इन्होंने भी क्या कर दिया, रिपीट कर दिया कि भारत ने रद्द करा तो हम भी करेंगे। तो इस तरीके से जो भारत ने जो 5 फैसले लिए थे, लगभग उन्हीं फैसलों को पाकिस्तान ने भी क्या कर दिया है, अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर रिपीट कर दिया है। वहां पर उन्होंने वैसे का वैसा कॉपी पेस्ट कर दिया, जैसे हम इंडिया यहाँ पर लिख रहा है तो मिस्टर बीन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो वैसे ही इंडिया लिख रहा है तो पाकिस्तान उसको क्या कर रहा है, यहाँ पर पूरा का पूरा कॉपी लग रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों ने तो कमेंट भी करके बताया, जैसे क्या कि कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और कंट्रोल बी से क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो वैसा का वैसा ही पाकिस्तान यहाँ पर कुछ कर रहा है। और क्या बोल रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं, इट्स सेमलेसली कॉपिंग वाज एन आर्ट, तो पाकिस्तान इज अ पिकासो ऑफ इट। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि अगर किसी भी चीज को मतलब कॉपी करना एक तरीके का आर्ट है, तो आर्ट में सबसे जो महान कलाकार हुए हैं पिकासो हुए हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान पिकासो एक तरीके का, मतलब किसी भी तरीके को कैसे एक्यूरेट कॉपी करा जाए तो ये पाकिस्तान से अच्छा और कोई नहीं कर सकता है। यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं आपका ध्यान लेकर समझाना चाहूंगा कि शिमला समझौता क्या था। जब हमारा देश और पाकिस्तान के देश में 1971 में लड़ाई हुई थी, तो उस लड़ाई के बाद, या बोला जाए तो किसी भी लड़ाई के बाद में क्या होते हैं, कुछ समझौते होते हैं, कुछ संधियां होती हैं। तो उसके अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में भी संधि हुई थी, जिसे शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। तो उस शिमला समझौते को हम टू द पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या रखा गया था कि दोनों देश आपसी विवाद शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे। मतलब युद्ध जैसी स्थिति या बल जैसी स्थिति का प्रयोग आने वाले समय में हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगली चीज है कि हम द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मतलब हमारे बीच में कोई भी क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लड़ाई होती है, तो हम आपस में बैठकर बात करेंगे। हम तीसरे किसी पार्टी को, तीसरे किसी देश को मध्यस्थता के लिए यहाँ पर लेकर नहीं आने वाले। उसके बाद में इसी शिमला समझौते के अंदर भारत सरकार ने जो 13,000 वर्ग किलोमीटर की पाकिस्तानी जमीन जीती थी 1971 के युद्ध में, तो उसको भी क्या कर दिया, यहाँ पर रिटर्न कर दिया गया था। और साथ में यहाँ पर एक चीज बोली गई थी कि भैया जो यहाँ पर जिसे एलओसी नाम दे रहे हैं ना, ये जो ग्रीन कलर का और ये जो व्हाइट कलर का एरिया है, इसके बीच में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसे युद्ध विराम रेखा कहा जाता है, उसको हम एलओसी नाम दें। जैसा क्या हुआ था 1947 के अंदर जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब भी पाकिस्तान ने एक युद्ध लड़ा था हमारे साथ में, और युद्ध लड़ने के बाद में वो अनैतिक रूप से हमारे देश के अंदर घुसता चला आया था। और उसके बाद में जितने हिस्से में इसने कब्जा कर लिया था, उसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, जिसे यहाँ पर एल लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से यहाँ पर डिनोट करा गया। इसी को युद्ध विराम रेखा के नाम से जाना जाता है। शुरुआती समय में ये युद्ध विराम रेखा के नाम से जानी जाती थी, पर धीरे धीरे यहाँ पर परिवर्तन हुए और बाद में शिमला समझौते में इसी युद्ध विराम रेखा को एलओसी का नाम दे दिया गया, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दे दिया गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा पेच ये है कि पाकिस्तान अगर बोलता है मैं शिमला समझौते से बाहर आ जाता हूँ, तो शिमला समझौते से वो बाहर आएगा, तो मतलब यहाँ पर जो नाम हमने दे रखा है ना, क्या देखिए यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा है, दोनों देश 1949 के युद्ध विराम रेखा को नए नाम यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के तौर पर स्वीकार करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दोनों देश अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से उसे जानते हैं, और अगर कोई भी देश इसे शिमला समझौते से बाहर हो जाता है, तो फिर क्या होगा, एलओसी नाम हट जाएगा, एलओसी की मान्यता रद्द हो जाएगी। फिर ये जो रेखा बनी हुई है, इसे हम वही यहाँ पर युद्ध विराम रेखा मानेंगे। और युद्ध विराम रेखा का मतलब क्या है, यहाँ से युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। मतलब पाकिस्तान अपने ही जो बोला जाए तो एक फंसाए हुए जाल के बिछाए हुए जाल के अंदर खुद फंसता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ओवरऑल पाकिस्तान आगे क्या करता है, ये एक देखने लायक कृत्य होगा, क्योंकि अगर ये पीछे हटता है तो नुकसान इसी का ही है। पर मोदी जी ने भी यहाँ पर पीछे हटने वाले नहीं है। मोदी जी ने भी आज मधुबनी के अंदर इंग्लिश में, प्रॉपर इंग्लिश में क्या दिया है, भाषण दिया है और पूरे विश्व को सूचित कर दिया है कि आतंकवाद को हम क्या नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के द्वारा जो कृत्य किया गया है इसका जवाब दिया जाएगा। शुरुआती समय में तो ये लगा था कि मोदी जी का कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बनाया गया वीडियो है, पर मोदी जी ने टेली प्रॉम्प्टर को देखकर पढ़ते हुए इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग करते हुए अपना भाषण दिया और यहाँ पर पूरी तरीके से जता दिया कि जो भी आतंकवाद के साथ है उसका हम खात्मा करके रहेंगे। तो यहाँ पर एक चीज और समझ आती है कि जो पाकिस्तान का एक मित्र है जिसे चाइना बोलते हैं, चाइना की अभी तक कोई कमेंट क्यों नहीं आई। तो चाइना भैया क्या है, सिर्फ पैसे से चलता है। किससे चलता है, पैसे से चलता है। जिसके साथ पैसा है उसके साथ चाइना है। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, फिलहाल की स्थिति में रूस ने हमारी और चाइना की मध्यस्थता कराई। क्यों मध्यस्थता कराई है, क्योंकि
अमेरिका में ट्रम्प चुनाव जीत कर आए तो वो अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं, अमेरिका का व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। तो भारत से बड़ा उसको कोई व्यापार मिलने वाला नहीं है, भारत से बड़ा कोई उसको बाजार मिलने वाला नहीं। तो उसी की तर्ज पर यहाँ पर जो चाइना है, चाइना भी आगे बढ़ रहा है कि अरे यार यहाँ पर भारत को अगर अमेरिका ने ऑक्यूपाई कर लिया तो विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या तो भारत में ही है, सबसे बड़ा बाजार तो भारत ही है। अगर यहाँ पर अमेरिका आ जाएगा, अमेरिका द ग्रेट बनने की शुरुआत कर देगा तो हम तो पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पर रूस की मध्यस्थता से यहाँ पर चीन भारत के साथ व्यापारिक समझौते सुधार रहा है। हालांकि यहाँ पर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान और चीन के यहाँ पर जो बोला जाए तो उनके बीच में व्यापार 60 बिलियन डॉलर का होता है, पर हमारा और चाइना का व्यापार 120 बिलियन डॉलर का होता है। और ये चाइना के लिए क्या रहता है, ट्रेड सरप्लस का मामला चलता है, मतलब हम सामान ज्यादा मंगाते हैं और चाइना को कम सामान बेचते हैं। उस स्थिति में चाइना को ज्यादा फायदा होता है, इसलिए चाइना अभी तक कोई यहाँ पर मुंह नहीं खोल रहा है, बोल रहा है कि हमारा तो संबंध तुम्हारे साथ व्यापारिक तौर पर चल रहा है, अगर हमने कुछ बोला तो तुम हमारे साथ संबंध तोड़ दोगे, इसलिए हम पाकिस्तान के मैटर में कुछ नहीं बोलेंगे। सर मैंने आपको बताया यहाँ पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कि यहाँ पर ट्रंप क्या चला रहे हैं, नारे चला रहे हैं। तो उस कंडीशन में चाइना भी यहाँ पर सहमा हुआ है कि अगर हम भारत का विरोध करते हैं तो अमेरिका भारत का सहयोगी बन जाएगा और वो हमारे व्यापारिक दृष्टि से क्या होगा, अत्यंत ही निराशाजनक होगा। अब यहाँ पर मोदी जैसे ही क्या हुआ था, हमला हुआ था, हमले के तुरंत बाद जैसी मोदी जी को खबर मिली तो मोदी जी ने क्या करा है, जो अलग अलग देश है उनके जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उन राष्ट्राध्यक्षों से बात करी है। फिलहाल की स्थिति में ये हमारा जो विदेश मंत्रालय के आगे अलग अलग तरीके से जितने भी देश के क्या है जो एम्बेसी बनी हुई है, हाई कमांड बने हुए हैं, उन हाई कमांड के जितने मुख्य व्यक्ति हैं, राजदूत हैं, उन राजदूतों को यहाँ पर बुलाया गया। और राजदूतों को बुलाने के बाद में यहाँ पर लगभग 20 से 25 मिनट की बात हुई और उसके अंदर ये बता दिया गया है कि आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये एक्ट करा गया है, तो इस एक्ट के जवाब में हम क्या करने वाले हैं, हमारी तरफ से क्या यहाँ पर मतलब जवाब दिया जाएगा। ये सभी देश जितने भी हमारे पास हाई कमान और जितने भी राजदूत उपलब्ध थे उन सभी राजदूतों को यहाँ पर ये चीज बता दी गई। इसी के जवाब में पाकिस्तान के जो भी क्या होते हैं विदेश मंत्रालय, उनकी तरफ से ये जवाब आया है कि पाकिस्तान किसी से डरने वाला नहीं है। और इनका एक जो पुराना रोना गाना है, कौन सा है, कि पाकिस्तान कमजोर नहीं है, पाकिस्तान के पास क्या है, बम है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, अगर कोई हमें मानने आएगा तो हम न्यूक्लियर बम का प्रयोग करेंगे। तो ये इनकी जो पुरानी बातें हैं ये उसी का राग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आलाप रहे हैं। आपने सुना भी होगा भारत ने यहाँ पर क्या कर दिया है, पाकिस्तान एम्बेसी को बंद करने के बारे में भी सोच विचार चल रहा है। वैसे ही वहां पर भी जो इंडियन एम्बेसी है पाकिस्तान के, वहां पर भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वहां पर हमारे जो राजदूत हैं उनका क्या करा जा रहा है, विरोध करा जा रहा है। तो ओवरऑल चीजें भारत के पक्ष में ही चल रही हैं, किसी भी परिस्थिति में भारत पीछे हटने वाला नहीं है। हमारे जो देश के सेना अध्यक्ष हैं, सेना अध्यक्ष जी आने वाले समय में जो एरिया है, जिस एरिया के अंदर हमला हुआ था, उस हमले के अंदर जाकर पूरे का पूरा दौरा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पर सबसे बड़ी चर्चित बात यह है कि हमारे देश के रक्षा मंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री और हमारे देश के विदेश मंत्री दोनों ने राष्ट्रपति से मुलाकात करी। ऐसे तो ये मिलते ही होंगे, पर मीडिया के सामने राष्ट्रपति से मुलाकात करी। इसका तात्पर्य है कि ये दोनों किसी बड़ी प्लानिंग की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद और अमित शाह दोनों की यहाँ पर बोला जाए तो जोड़ी राष्ट्रपति से मिलने गई है और राष्ट्रपति से मिलने के बाद में उन्हें यहाँ पर सचेत करा गया है कि आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं। किसी भी देश में अगर कुछ बड़ी घटना होती है, कोई बड़े कानून बनते हैं, कुछ निर्णायक स्थिति होती है, तो राष्ट्रपति का उसके अंदर सहमति आवश्यक होती है। तो वही सहमति लेने यहाँ पर जयशंकर प्रसाद और अमित शाह जी यहाँ पर गए। ओवरऑल एक और खबर यहाँ पर निकल कर आई थी कि इसी पूरी घटनाक्रम में, उस खबर को वैसे दबा दिया गया है या छुप गई है, कि हमारे देश के जो एक बीएसएफ के जवान है, वो बीएसएफ के जवान को आर्मी मतलब जो गश्त पे निकले होंगे, उस गश्त के दौरान वहां पर पाकिस्तान के जो आर्मी है उन्होंने वहां पर क्या कर लिया है, पकड़ लिया है। क्या लिखा है यहाँ पर, पहलगाम टेरर अटैक न्यूज लाइव इन पाकिस्तान सस्पेंडेड। पर ऊपर जो आप न्यूज देखेंगे, बीएसएफ जवान डिटेन बाय पाक रेंजर्स आफ्टर द एक्सीडेंटली क्रॉस बॉर्डर। मतलब गलती से क्या होता है, कभी कभार बॉर्डर क्रॉस हो जाती है, तो उस क्रॉस बॉर्डर में जो पाकिस्तान के रेंजर्स थे, वन अधिकारी थे, वन के जो संरक्षक थे, उन लोगों ने क्या कर लिया है, यहाँ पर हमारे जो बीएसएफ के जवान को डिटेन कर लिया। ओवरऑल ये व्यक्ति है, अभी तक भारत के इसका कोई संपर्क नहीं हो पाया है। पर सबसे बड़ी यहाँ पर एक घटना वो निकल कर आई है कि सभी लोग लगे हुए हैं, पर नेवी ने भी अपनी तरफ से क्या कर दिया है, धावा बोल दिया है। इंडियन नेवी ने अपनी तरफ से क्या कर दिया है, तैयारी कर ली है, एकदम जुट के तैयार होकर सामने खड़ी हो गई, रेडी होकर।
कि जो पाकिस्तान का नीचे वाला एरिया है, जिसे बोला जाए तो पाकिस्तान का सदर्न साइड, वहां पर इंडियन नेवी काम करती है, मतलब भारत को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नए फोटोज निकाले, उन फोटोज में यहाँ पर क्या लिखा है, इंडियन एयरफोर्स राफेल्स SU-30 कैरिंग आउट ऑफ मेजर एक्सरसाइज आक्रमण। मतलब इन्होंने यहाँ पर एक्सरसाइज भी लॉन्च कर दी कि अगर युद्ध होता है तो हम किस तरीके से क्या करने वाले हैं, लड़ाई करने वाले हैं। इन्होंने अपनी क्या ट्रायल बॉल खेलना भी शुरू कर दी है। अब देखते हैं यहाँ पर होना क्या है, क्योंकि जो भी होगा हमारे देश के पक्ष में ही होगा। ओवरऑल यहाँ पर जो सिंधु जल समझौता था, सिंधु जल समझौता के संबंध में यहाँ पर एक फोटो दिखाया गया है, पर इसकी मैं कोई पुष्टि नहीं कर पा रहा हूँ कि ये वास्तविकता में सही है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो पानी जा रहा था उस पानी को यहाँ पर रोक दिया गया है। जो चिनाब नदी के ऊपर डैम बना हुआ था उस डैम को यहाँ पर रोक दिया गया है। अब देखते हैं पाकिस्तान की स्थिति आने वाले समय में क्या होती है। गर्मी का माहौल है और इस गर्मी के माहौल के अंदर पाकिस्तान का हमने क्या रोक लिया है, पानी रोक लिया है। ओवरऑल इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। सर्वदलीय बैठक के अंदर हमने यहाँ पर जो हमारे जो देश की जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उन सभी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से भी यहाँ पर क्या कर ली है, बातचीत कर ली है। विपक्ष से भी हमने बातचीत करी। विपक्ष में जो मुख्य पार्टी है कांग्रेस, जिसके अंदर प्रमुख रूप से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गड़े जी हैं, इनसे ही बातचीत कर ली है। ये हमारे देश की एक खूबसूरती है। संघीयता का जो संसदीय लोकतंत्र है उसका एक सबसे बड़ा सबूत है कि अंदर हम कितना ही लड़ लें, हमारे कितने ही मतभेद हो जाएं, पर जब देश की बात आती है तब हम सब क्या हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। सर्वदलीय बैठक के अंदर सभी दल के लोगों ने एक आवाज पर जिस भी तरीके से वहां पर उपलब्ध हो सकते थे सभी लोग आए और इस पूरी की पूरी मीटिंग को अटेंड करा। अब यहाँ पर देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। भारत सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण कदम लेते हुए यहाँ पर जो 5 प्रमुख फैसले लिए थे, जिसके अंदर सबसे प्रमुख था सिंधु जल समझौता। उसके बाद में पाकिस्तान के वीजा रद्द कर दिए हैं। और भी अलग अलग फैसले लेते हुए भारत सरकार आगे बढ़ रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर एयर इंडिया है, एयर इंडिया ने भी अपनी तरफ से जो फ्लाइट्स उड़ती हैं उन फ्लाइट्स का जो पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दिया है उसमें डिले होने के कारण यहाँ पर अपनी गाइडलाइन जारी करी है कि आने वाले कुछ समय में जो फ्लाइट्स थी वो फ्लाइट्स डिले होकर चलेंगी। तो जो नागरिक आने वाले समय में फ्लाइट से सफर करते हैं उन्हें भी अपनी जो क्या है यात्रा है, यात्रा का जो टाइम टेबल है उसको शिफ्ट करना पड़ सकता है। तो ये था आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि भारत सरकार और पाकिस्तान दोनों ही इस मुद्दे पर क्या कर रहे हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।